हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रैक्स। आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह से डिवाइस से कॉन्टैक्ट्स रीड करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखना होगा कि व्हाट्सएप जब आप इंस्टॉलेशन करते हो फर्स्ट टाइम, तो आपसे सबसे फर्स्ट क्या करता है, परमिशन मांगता है कि आपको कॉन्टैक्ट्स, आपके गैलरीज के इमेजेस वगैरह को रीड कर सकता है। तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, परमिशंस अलाउ करेंगे। ठीक है, परमिशंस लेंगे क्लाइंट से। क्लाइंट में परमिशन देगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्लाइंट्स के कॉन्टेक्ट्स को रीड करेंगे। ठीक है, तो मैं जस्ट कॉन्टेक्ट्स को रीड करके आपको कंसोल में प्रिंट करना सिखाऊंगा। तो कॉन्टेक्ट क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट हमें पैकेज चाहिए होगा जो सपोर्ट करता है कॉन्टेक्ट रीड करने के लिए। तो मैं अपना इंटरनेट ऑन कर रहा हूँ। तो इंटरनेट ऑन करने के बाद फिर हम जाएंगे कहाँ पे, सबसे फर्स्ट ब्राउजर ओपन करेंगे। और ब्राउजर ओपन करने के बाद सेकेंड हमारा काम क्या होगा, हम जाएंगे npmjs.com पे। यहाँ पे आने के बाद npmjs.com, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव का कोई भी पैकेज चाहिए, आप कहाँ से मिलेगा, आपको रिएक्ट नेटिव सॉरी npmjs.com से मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट रीड करना है। कॉन्टेक्स्ट रीड करने के लिए हमारे पास एक पैकेज है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्ट नेटिव कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव कॉन्टेक्ट्स का हमारे पास यहाँ पे देखो पैकेजेस आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या होता है कि हम पैकेज को इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट वाले पैकेज को इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लेगा, ये हमारे पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी इसकी। जब तक हम यहाँ देखते हैं, अब देखो इसके यूजेज के बारे में बता रहा है। तो इसके यूजेज में ये कि गेट हाल का जो फंक्शन है हमारे पास, ये क्या करता है, डेटाबेस इंटेंसिव प्रोसेस है। यानी एक लंबा प्रोसेस है, टाइम भी ले सकता है। डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल या यूजर जो इंस्टॉल करेगा इस एप्लीकेशन को, उसके मोबाइल में कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, अगर कम कॉन्टैक्ट है तो वो जल्दी क्या करेगा, रेंडर करेगा। लेकिन अगर ज्यादा कॉन्टैक्ट है तो ये थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, हमारे पास देखो क्या करना होगा, हमें कॉन्टैक्ट रीड करने के लिए ये लाइब्रेरी कॉल करनी होगी। ठीक है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट्स के नाम से हमारे पास जो क्लास है, उससे हम क्या करेंगे, गेट ऑल को यूज करके हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट्स को रीड करेंगे। देन और कैच का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देन और कैच यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम सक्सेसफुली हमें कॉन्टेक्स्ट मिल जाते हैं तो हम कहाँ पे आएंगे, देन वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो ये कहाँ जाएगा, कैच वाले फंक्शन में। और अगर नीचे आए तो नीचे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि एंड्रॉयड परमिशन के बारे में। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें 2 परमिशन लेने हैं एक कॉन्टेक्ट रीड करने का। अगर आप रीड करना चाह रहे हो कॉन्टेक्ट रीड्स, अगर आप राइट करना चाह रहे हो तो हम क्या करेंगे, राइट कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, रीड कॉन्टेक्ट्स और राइट कॉन्टेक्ट्स। अब ये परमिशन कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से करना है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं हम। और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे यूज परमिशन राइट कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस परमिशन को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको क्या आना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर आपको जाना है एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड से आपको जाना है ऐप के अंदर। ऐप में एसआरसी आपको मिलेगा सोर्स। उसके बाद मेन के अंदर आपको मिलेगा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तीनों हमारे पास जो है परमिशन हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, सबसे फर्स्ट इंटरनेट आपके पास ऐसा डिफॉल्ट होगा। उसके बाद रीड कॉन्टेक्ट और राइट कॉन्टेक्ट दोनों हमने परमिशन यहाँ पे ले ली। तो परमिशन लेने के बाद आप क्या करोगे, इनको सेव करोगे। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रन टाइम पे भी परमिशन लेना जरूरी होता है रिएक्ट में एंड्रॉयड यूजर से। ठीक है, अगर आप रन टाइम पे नहीं लोगे तो आप कॉन्टेक्ट रीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव कॉन्टेक्स्ट के पैकेज के अंदर हमें बहुत अच्छी तरीके से जो है ना एक कोड दिया गया है, जिसको यूज करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। यानी कॉन्टेक्ट जितने भी उन सब कॉन्टेक्ट्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास दोनों लाइब्रेरीज है। इन दोनों लाइब्रेरीज को हमें यहाँ पे लाइब्रेरीज या पैकेजेस, इनको हमें कॉल करना होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, परमिशन एंड्रॉयड। ठीक है, अब मैं इसका जरा आपको समझाता हूँ। यहाँ से हम कॉपी करते हैं पूरे कोड को, और इस कोड को मैं क्या करूंगा, यूज इफेक्ट वाले हुक के अंदर यूज करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर टाइम जब हमारा कंपोनेंट अपडेट हो तो उस टाइम पे ये प्रोग्राम रन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट यूज करेंगे। और यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हमेशा कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, एम्प्टी है ताकि
सिर्फ वन टाइम हमारा इफेक्ट यूज इफेक्ट का फंक्शन क्या हो, कॉल हो, कंटिन्यूसली कॉल ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेव सारे पेस्ट कर दिया प्रोग्राम। अब मैं सर आपको समझाता हूँ। देखो सबसे फर्स्ट में ये करना होता है कि परमिशन लेना है यूजर से। ठीक है, जब तक यूजर परमिशन नहीं देगा हम कॉन्टेक्ट को रीड नहीं कर सकते। तो परमिशन के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे परमिशन एंड्रॉइड और रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट हमने किसका भेजा कि कॉन्टेक्ट को रीड करने के लिए हमें परमिशन चाहिए। अगर आपको कॉन्टेक्ट को राइट करने के लिए परमिशन चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे, राइट कॉन्टेक्ट लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल के अंदर। उसके बाद ये टाइटल, मैसेज और बटन पॉजिटिव हमारे पास जो आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यूजर के आप सामने, उसके अंदर ये तीनों चीजें शो हो रही होंगी। देन हमें क्या करना है, जब हमें परमिशन मिल जाएगा तो क्या होगा, हम देन में आएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट जो भी होगा इस रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर हमें मिल जाएगा। परमिशन लेने के बाद फिर हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट हमें रीड करने, जैसे मैंने कहा कि कॉन्टेक्ट रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट डॉट गेट आल करते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट डॉट आल के बाद हमारे पास दो चीजें, अगेन यहाँ पे हम एरर हैंडलिंग कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, देन। तो देन के अंदर क्या होता है, हम कॉन्टेक्ट को रीड करते हैं, कॉन्टेक्ट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जितने भी कॉन्टेक्ट हमारे पास सेम है। तो वहां पे हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग करके हमने कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दिए सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स। अगर एरर आता है हमारे पास तो क्या होगा, हम कैच पे जाएंगे। और अगर हमें परमिशन नहीं मिलता तो हम क्या जाएंगे, इस वाले कैच के अंदर चले जाएंगे, यानी जो भी एरर होगा उसको कैच करके हम डिस्प्ले करा देंगे कि बेसिकली एरर आ क्या रहा है, यूजर ने परमिशन नहीं दिया। ठीक है, तो अब इसमें ये होगा, यूज इफेक्ट के अंदर करने से ये होगा कि जब कभी भी हमारे कंपोनेंट अपडेट होगी तो ये क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, जब कभी भी हम ओपन करेंगे अपने एप्लीकेशन क्लोज करके, तब ये प्रोग्राम क्या होगा, कॉल होगा। तो ये हमारे पास प्रोग्राम था, छोटा सा प्रोग्राम था। उसको हम रन करके देखेंगे कि बेसिकली इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव स्टार्ट। वो सिंपल सा इजी सा है, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी कहा था कि npmjs.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास जहां पे आपको रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस के तमाम लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉटी एनिमेशन यूज करना है तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, रिएक्ट नेटिव ये देखो लॉटी रिएक्ट नेटिव लॉटी स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन के लिए है। तो मतलब आपको बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है। ठीक है, तो ये देखो आपके पास ये लॉटी एनिमेशन की जो है ना स्प्लैश स्क्रीन है। स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है, बेसिकली जो फर्स्ट टाइम ओपन होके कुछ सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, उसके बाद गायब हो जाता है। ठीक है, और लॉटी फाइल्स क्या होते हैं, एनिमेटेड फाइल्स होते हैं। आप lottie.com में जाके उनको इजीली डाउनलोड करके अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ देखो एनिमेशन हुआ, उसके बाद ये होम पेज पे चला गया। तो इस तरह से जो है हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। देखो एक एग्जांपल ये, जैसे एप्लीकेशन ओपन किया उसके बाद सबसे फर्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे एनिमेटेड एक फाइल आई। जैसे ही फाइल की एनिमेशन खत्म हो जाएगा ये क्या होगा, डायरेक्ट आप होम पेज पे चले जाओगे। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। देखो कोड भी आपको अवेलेबल है, कोई टेंशन की बात नहीं, मतलब इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट आपको कोड रीड करना आना चाहिए कि बेसिकली बता क्या रहा है, डॉक्यूमेंटेशन रीड करना आपको आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन रीड करना अगर आपको आ गया तो इसका मतलब आप कहीं पे भी नहीं फंसोगे, कोई भी लाइब्रेरी हो, किस तरह का भी टास्क हो, आप उसको इजीली कर सकते हो। हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे प्रोग्राम रन होने के लिए। जैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है तो हम देखेंगे अपना आउटपुट कि हमें परमिशन मिल रही है या परमिशन नहीं मिल रही है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो परमिशन, जैसे हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा डायरेक्ट हमारे पास परमिशन आएंगे। तो परमिशन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनाई करेंगे। ठीक है, परमिशन नहीं देंगे यूजर को। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन अपनी एप्लीकेशन को रीड करेंगे और यूजर को हम परमिशन देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्ट जो है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट जो है ना यहाँ पे शो होंगे। अब कॉन्टेक्ट कौन से होंगे, जो इस वर्चुअल डिवाइस जो एनिमेशन का हमारे पास इमुलेटर है या वर्चुअल डिवाइस है,
इसके अंदर शो होंगे, ठीक है। इसके अंदर जितने भी कॉन्टेक्ट होंगे सिर्फ वही कॉन्टेक्ट शो होंगे और इसके अलावा कुछ भी शो नहीं होंगे। अब इसके अंदर कॉन्टेक्ट कितने, यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने कॉन्टेक्ट हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी सेव है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक कॉन्टेक्ट है, एक के अलावा और कुछ भी कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है। यानी एक कॉन्टेक्ट, सिंगल कॉन्टेक्ट हमें शो होना चाहिए। हमारा एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे ऑन हो चुका है और यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो गया, परमिशन जैसे कि मैंने पहले दे दिया था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड आ गया। अब हमें क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमें डिस्प्ले करवाना है नाम, कॉन्टेक्स्ट में जो हमने नाम लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को यूज करेंगे, की को यूज करेंगे, ठीक है। फैमिली नेम चाहिए, इस की को यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ एरे भी हमारे पास है, जैसे ईमेल एड्रेस एक एरे, ठीक है। फोन नंबर क्या मल्टीपल हो सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। और उसके बाद आई एम एड्रेसेस क्या हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, तो हमें एज अ एरे मिल गया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास परमिशन नहीं मांगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने परमिशन दे चुका था। अगर आपका फर्स्ट टाइम होगा तो क्या होगा कि आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, तो सबसे पहले आपको परमिशन मांगना होगा। जैसे आप परमिशन दोगे उसके बाद ही एक्सेस कर सकता है आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट्स को। अगर यूजर परमिशन नहीं देगा तो आप कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।